से तनातनी के बीच बड़ा फैसला, लक्षद्वीप में नया एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। लक्षद्वीप के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रांड न्यू एयरपोर्ट बनने वाला है डुअल पर्पस के लिए। सैन्य और नागरिक विमानों की लैंडिंग इस एयरपोर्ट पर हो सकेगी। लक्षद्वीप का बड़ा द्वीप है मिनिकॉय। इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। उसने क्या कहा है, क्या लक्षद्वीप को अब एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाया जाने लगा है, और चाइना भी इसमें बोल उठा है। टाटा ग्रुप को यह पता लगा है कि साहब ऐसी ऐसी बात हुई है, तो टाटा ने अनाउंस करा है, टाटा ग्रुप ने, ताज होटल आप जानते ही हैं, कि हम लक्षद्वीप में 2 रिजॉर्ट्स बनाएंगे, टॉप क्वालिटी के, वर्ल्ड क्लास 2 रिजॉर्ट्स। अब दोस्तों ये तो टाटा ने पहल कर दी है, और टाटा ने बोला है कि 2026 तक ये हम इनॉग्रेट कर देंगे रिजॉर्ट। अच्छा, जब भी बात इंडिया की आती है, भारत की जब भी बात आती है, तो हमेशा ये कौम इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है। मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगे। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो अवाम है ना, वो मुहब्बे वतन है और यूनिटी है। ये बात की गई है चाइना की तरफ से कि जो इंडिया है उसको ओपन माइंड रखकर इस मसले को देखना चाहिए, बड़े दिल का, यानी बड़े दिमाग या बड़े दिल का मुजाहरा करना चाहिए। और अभी तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा देश है हमारा, हम थोड़े बड़प्पन से बात करें, लेकिन उनके बिहेवियर को देखने के बाद साफ तौर पर लग रहा है अब जूतों से बात की जाएगी। और ये 320 स्क्वायर किलोमीटर वाला जो है, ये फुदक रहा था, तो इसको हमारे लोगों ने ये ट्विटर पे ही निपटा दिया। बताइए आप, पूरा देश कोलैप्स हो गया ट्विटर के ऊपर। और मालदीव्स की तो हालत ऐसी हो गई है कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। हम गाय का गोबर खाने वाले हैं, उन्हीं गाय का गोबर खाने वालों का हगा हुआ जो वहां फेंक के आते हैं ना टूरिज्म के नाम पे, उससे तुम्हारी रोटियां चलती हैं। क्योंकि इनको यह बताया गया था कि हमारे देश में, यानी कि मालदीव्स में, बहुत सारे भारतीय फौजी हैं। अब आपको भी लग रहा होगा बहुत सारी, कितने 1000, 2000, 10,000, 1 लाख, कितने हैं? इंडियन आर्मी कितनी पहुंच गई वहां पर? कुछ तो होगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच जारी विवाद मालदीव के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे की तस्वीरें वायरल होने और पीएम द्वारा इस भारतीय गंतव्य में घूमने जाने की अपील करने के बाद मालदीव के मंत्रियों द्वारा दी गई टिप्पणी से शुरुआत हुए इस विवाद से जहां मालदीव के टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन स्थल के रूप में लक्षद्वीप में अचानक सबका ध्यान आकर्षित किया है। अब बड़ी बड़ी कंपनियां ने लक्षद्वीप के कायाकल्प की तैयारी कर ली है, और इसमें सबसे आगे देश का सबसे पुराना कारोबारी घराना टाटा ग्रुप नज़र आ रहा है, जिसने इस टूरिज्म सेक्टर के लिए प्लान 2026 तैयार किया है। भारत मालदीव विवाद के बीच से ही सोशल मीडिया पर एक ओर जहां बाइकॉट मालदीव ट्रेंड बना हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर चलो लक्षद्वीप कैंपेन भी जोर पकड़ रही है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि टूर एंड टेल कंपनी मेक एन ट्रिप की ओर से शेयर की गई एक इंस्टाग्राम पोस्ट के मुताबिक लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के बाद से उसके प्लेटफॉर्म पर इस लोकेशन और यहाँ की टूरिज्म स्पॉट्स की सर्च में 3400% का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि जो लक्षद्वीप में जो लोगों की जाने की संख्या है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और साथ ही साथ टाटा ग्रुप ने भी कमर कस ली है कि अब वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो करेगा, और साथ ही साथ वहाँ पे जो है वो एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है। मुजफ्फर भाई धन्यवाद। मैंने है ना एक स्क्रीन शेयर की है, अगर पॉसिबल हो तो एक बार वो स्क्रीन शेयर कर दो। इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको दिखाया, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा, आप खुद देख के बताइएगा कि हमारे प्रधानमंत्री की मुखौटा लगाकर, उसके गले में चप्पल डालकर इंडिया आउट का ड्रामा करने वाले ये लोग क्या उम्मीद करते हैं इंडिया से। मतलब ये हमारे प्रधानमंत्री के गले में जूतों की माला डालें और हम उनका बायकॉट भी ना करें, ये हमारे मतलब मजाक उड़ाएं, हमें गोबर खाने वाला कहें, हम गोबर और लड्डू की बात करें, और हम फ्लाइट के टिकट कैंसिल भी ना करें। इतनी देर में तो खत्म कर दिया जाए, मच्छर की तरह हमारे देश के सामने। लेकिन ये अभी अभी वीडियो जो देखी है ना, मालदीवियंस साहब, पानी खत्म हो गया था ना,
ठीक है, दूसरे किसी भी सपोर्ट आता ना तो कई महीने कई दिन लगने वाले थे। अमेरिका वहां पर सबसे पास पड़ता है, 4 दिन बाद से मदद पहुंचती। हमने 36 घंटे के अंदर अंदर वहां पर टनों पानी पहुंचा दिया। लेकिन कई बार एहसान फरामोश होते हैं और आगे मुंह से मैं निकालना नहीं चाहता। वो ऐसे लोग हैं जो कि इस टाइम पर मेरे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे बोल रहे हैं। साहब, हमारे सर का ताज है, 140 करोड़ लोगों ने चुन के इलेक्ट करके भेजा है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की ट्रू फॉर्म है, और उसकी अगर इंसल्ट होती है ना तो वो झेली नहीं जाएगी। और अभी तक तो हम उम्मीद कर रहे थे कि बड़ा देश है हमारा, हम थोड़े बड़प्पन से बात करें, लेकिन उनके बिहेवियर को देखने के बाद साफ तौर पर लग रहा है अब जूतों से बात की जाएगी। उन्होंने तो अभी सिर्फ ड्रामा किया है पहनने के लिए, अब इनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को आने तो फिर देखेंगे। अभी हम आने तो छोड़ो, अब ये 6-5 साल तो छोड़ो, अब ओपनली करके दिखाएंगे। पूरे जाता वो हिंदू जाता है, मतलब हिंदुओं के पैसों पे, हिंदुओं के रहमो करम पे, हिंदू सनातनी देश से तुम पले हो, बड़े हो, और जहां मौका मिला वहां तुमने गाय को ले आया, वहां तुमने हमारी आस्था का मजाक बनाया, और वहां तुमने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का मजाक बनाया, उन्हें इजराइल का पपेट बोला। तुम्हारी औकात क्या है? अभी एक घटना, एक स्विट्जरलैंड का कपल गया था, उन्हें बोला इनफिडल्स, काफिर। मतलब या तो ये एंट्री, या तो ये डिक्लेयर कर दे भाई कि जो भी आएगा मुसलमान आएगा, अन्यथा बाकी सब काफिर है। मतलब अगर क्रिश्चियन काफिर है, हिंदू काफिर है, सिख काफिर है, जीव काफिर है, यहूदी पाक काफिर है, वो इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि बेसिकली इंडिया की बैक के ऊपर जो सपोर्ट है वो ज़्यादातर अमेरिका की है उसको, और दूसरा ये कि जो चाइना है। अच्छा, आपने भारत की बात की है ना कि भारत के पीछे अमेरिका का सपोर्ट है, वो तो खुद अमेरिका को आंखें दिखाते हैं। दीप के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगें। इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफी मांगें। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो आवाम है ना, वो मोहब्बे वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वजीर आजम को कुछ कहा है ना तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है, तो प्लीज आप उनसे माफी मांगिए। इसमें आप कुलदीप के जो प्रेसिडेंट हैं, जो वजीर आजम है, जो सदर हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि अभी भी टाइम है, अभी भी टाइम है कि आप इंडिया से माफी मांगें। इंडिया की आवाम का जो दिल दुख है उनसे माफी मांगें। आपको अंदाजा नहीं है कि इंडिया की जो ऑडियंस है, जो आवाम है ना, वो मोहब्बे वतन है और यूनिटी है। अगर आपने उनके सदर को या वजीर आजम को कुछ कहा है ना तो उनके दिलों को तकलीफ पहुंची है, तो प्लीज आप उनसे माफी मांगिए। इसमें आपका तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि इस खबर के आने के बाद कि टाटा ग्रुप जो है वो पहली ऐसी कंपनी बनेगी जो कि 2026 तक जो है वो ये प्लान कर रही है कि मालदीव में वो बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों, इससे वहाँ पे लोगों के लिए आमदनी तो बढ़ेगी, साथ ही साथ भारत का जो टूरिस्ट हैं जो कि मालदीव जाते थे, अब वो धीरे धीरे ये कोशिश करेंगे कि वो लक्षद्वीप की ओर बढ़े, क्योंकि मालदीव से काफ़ी ज़्यादा सुंदर हमारे देश में लक्षद्वीप द्वीप जो है वो है। और इसीलिए जो है वो इसका बढ़ावा देने के लिए टाटा ग्रुप्स जो है वो सामने आया और उसने कहा है कि हम 2026 तक का प्लान कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो हम लक्षद्वीप में करेंगे। दोस्तों, मोदी जी की एक बात तो मानी जानी चाहिए कि मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। दोस्तों, मोदी जी की एक तस्वीर ने पूरा लक्षद्वीप का कायाकल्प ही बदल दिया। बड़ी बड़ी कंपनियां वहां पे आने के लिए तैयार हो गई। दूसरी तरफ पूरा सोशल मीडिया जो है वो लक्षद्वीप चलो से ट्रेंड हो गया। इससे साफ समझ में आता है कि मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो कितनी ज़्यादा है। और यही चीज़ जो है वो मालदीव को समझ में नहीं आया कि जो वो बयान दे रहे हैं इससे उन पे कितना ज़्यादा फ़र्क होगा। दोस्तों, अब तो वहाँ पे ये भी बात चल रही है कि वहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव ले आकर जो अभी तत्कालीन राष्ट्रपति हैं उनको उनके पद से हटाया जाए और एक नया जो है वो राष्ट्रपति बनाया जाए जो कि भारत के साथ अपना रिलेशन जो है वो सुधारे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसका ये कहना है, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड है और उसका ये कहना है कि मोदी की ताकत कितनी है कि एक ट्वीट के बाद जो है और एक फ़ोटो से कितना ज़्यादा जो है वो एक मतलब एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे उतना लोग जाते नहीं थे, वहाँ पे लोगों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो दोस्तों, इस आपकी राय कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।